बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा सियासी खेल शुरू हो चुका है और ये खेल है राज्यसभा की 5 सीटों का। एनडीए ने तय कर लिया कि वो 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा और इसी के साथ सियासी गणित जो है वो भी तेज हो गया है। सबसे पहले उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं तो जेडीयू की तरफ से हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर इस बार मैदान में हैं। बीजेपी ने भी अपने 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है और वो है 5वीं सीट पर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की। एनडीए के सभी 5 उम्मीदवार आज यानी 5 मार्च को अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी अपनी चाल चल दी है और मौजूदा राज्यसभा सांसद जो एडी सिंह हैं उनको दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। अब सवाल यह है कि राज्यसभा का चुनाव आखिर होता कैसे है। संविधान के आर्टिकल 84 के मुताबिक राज्यसभा सांसदों को विधायक चुनते हैं और इसके लिए इस्तेमाल होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस सिस्टम में विधायक सिर्फ एक वोट देते हैं, लेकिन उस वोट में वे उम्मीदवार को प्राथमिकता के हिसाब से क्रम में रखते हैं। मतलब पहला पसंदीदा उम्मीदवार कौन होगा, दूसरा कौन होगा और तीसरा कौन होगा। सबसे पहले अहम सवाल, जीतने के लिए कितने वोट चाहिए। तो इसके लिए चुनाव आयोग ड्रॉप कोटा फॉर्मूला लागू करता है। इस फॉर्मूले में तय होता है कि एक सीट जीतने के लिए कितने वोट जरूरी हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। अगर 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है तो एक सीट जीतने के लिए करीब 41 वोट चाहिए। अब यहां से शुरू होता है असली सियासी गणित। एनडीए के पास इस वक्त जो करीब 202 विधायक हैं, अगर 41 वोट के हिसाब से देखा जाए तो 4 सीटें जीतने के लिए 164 विधायक चाहिए, जो एनडीए के पास आराम से हैं। मतलब 4 सीटें एनडीए की लगभग पक्की मानी जा रही है। लेकिन असली खेल 5वीं सीट पर है। 4 सीट जीतने के लिए एनडीए के पास करीब 38 वोट बचेंगे और 5वीं सीट जीतने के लिए उसे कम से कम 3 और विधायकों का समर्थन चाहिए। यहीं से आता है उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर। दूसरी तरफ महागठबंधन के पास अभी 35 विधायक हैं। अगर उन्हें एआईएमआईएम के विधायक जो 5 हैं और बसपा का समर्थन मिल जाए तो वो एक सीट जीतने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हुई है। उन्होंने बिहार में लगभग हर बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ तीसरा मोर्चा बनाया था और 99 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन करीब 1.8% वोट जो है वो जरूर मिला था। अगर एआईएमआईएम की बात करें तो एआईएमआईएम ने पहली बार बिहार में 5 सीट जीतकर सबको चौंका दिया। यही वजह है कि एआईएमआईएम के विधायकों में कुशवाहा को लेकर बहुत ज्यादा विरोध नहीं माना जाता। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने 5वीं सीट कुशवाहा को देने के पीछे इस समीकरण को भी ध्यान में रखा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी और तेजस्वी यादव के रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते। ऐसे में कुशवाहा इस सियासी दूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर एआईएमआईएम के 5 विधायक वोटिंग से दूर रहते हैं तो पूरा गणित जो है वो बदल जाएगा। मान लीजिए कि 243 में से 5 विधायक वोट नहीं देते तो कुल वैध जो वोट हैं वो 238 रह जाएंगे। तब जीत का कोटा है वो 40.5 वोट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कुशवाहा को सिर्फ एक अतिरिक्त विधायकों का समर्थन मिलना चाहिए होगा और ये समर्थन जो है वो कांग्रेस या बसपा के विधायकों से मिल सकता है। कांग्रेस के कुछ विधायकों का अतीत भी कुशवाहा और नीतीश कुमार से जुड़ा रहा है। जैसे सुरेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें, मनोहर प्रसाद की बात करें, मनोज विश्वास की बात करें जो कि फॉरबिसगंज, मनिहारी और वाल्मीकि नगर से विधायक हैं। इन तीनों के राजनीतिक रिश्ते कभी न कभी जेडीयू या कुशवाहा की राजनीति से जुड़े रहे हैं। यही वजह है कि सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि क्रॉस वोटिंग या अनुपस्थिति भी इस चुनाव का बड़ा फैक्टर बन सकती है। और अगर विपक्ष के विधायक सीधे वोट नहीं देना चाहते तो एक और रास्ता होता है वोट को इनवैलिड करना। राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होता। विधायक या तो वोट देंगे या वोटिंग से जो है वो दूर रहेंगे। वोट को अमान्य करने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला, विधायक अगर अपना वोट अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और को दिखा देता है तो वो तुरंत वोट जो है वो तुरंत
अमान्य हो जाता है। और दूसरा है कि अगर विधायक अपनी पार्टी के एजेंट को वोट दिखाए बिना मतपेटी में डाल देता है तब भी वोट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। यानी बिहार की राज्यसभा की जो 5वीं सीट पर सिर्फ वोट नहीं पड़ेंगे, यहाँ सियासी रिश्ते, पुराने समीकरण और रणनीति सब कुछ काम करने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए 5 सीट जीतने में कामयाब होता है या महागठबंधन आखिरी सीट पर खेल पलट देता है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।